जय साथियों जानते हैं इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से पहली बार अटैक हुआ है। यानी इजराइल के इतिहास में हाइपरसोनिक मिसाइल का हमला इजराइल पहली बार झेला है। इस वीडियो में जानेंगे कि हाइपरसोनिक मिसाइल का अटैक किस देश से हुआ है, वो देश कितना डेवलपमेंट किया है, क्या उस देश ने काफी डेवलपमेंट कर रखी है, आखिर पुराना रीजन क्या है, क्यों इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला हुआ है। तो बात यह है कि इन दिनों जानते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है, क्योंकि देखा जाए यूक्रेन और रशिया वार काफी लंबे टाइम से हो रहा है और देखा जा रहा है जो कंट्री माना जाता है अमेरिका जो है इजराइल का काफी सपोर्टर और बहुत ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करता है अमेरिका इजराइल को, और रशिया पर जानते हैं इन दिनों यूक्रेन काफी हमलावर हो रहा है और अमेरिका पश्चिमी कंट्री लगातार जो अत्याधुनिक वेपन है वो प्रोवाइड कर रहा है यूक्रेन को, और यूक्रेन उसी वेपन के सहारे किसको मार रहा है, रशिया के राजधानी तर्मास्को तक हमला कर रहा है लॉन्ग रेंज मिसाइल से। अब रशिया क्या हुआ है, बताया जा रहा है कि रशिया अपना हाइपरसोनिक मिसाइल यमन को दे दिया। यमन में हुती रिबल्स रहते हैं, हुती रिबल्स को दे दिया है और हुतियों ने हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक कहां कर दिया है, इजराइल में कर दिया है। अब जानेंगे क्यों हुती रिबल्स क्यों अटैक करता है। देखिए पहले भी हुती रिबल्स हमेशा जो रेड सी है, जानते हैं लाल सागर है, रेड सी के माध्यम से बहुत सारा व्यापार होता है, स्वेज कैनाल के माध्यम से बहुत सारे पश्चिमी कंट्री से माल आता है, इंडिया भी अपना माल भेजता है, तो अरेबियन सी होते हुए रेड कैनाल होते हुए स्वेज नहर को पार करते हुए मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर के रास्ते जाते हैं, और ये काफी पुराना रास्ता रहा है, अंग्रेजों के समय बना है। तो इन दिनों अमेरिका के बहुत सारे शिप जो है जो एयर डिफेंस सिस्टम से लैस है वो रेड सी में तैनात है। क्यों तैनात है जानते हैं, इजराइल का भी सपोर्ट करते हैं कि ईरान से और यमन से किसी भी इधर से अगर कोई मिसाइल आती है इजराइल को अटैक करने के लिए तो रास्ते में अमेरिका भी मार देगा, और अमेरिका कहता है कि हम रेड सी में इसलिए हमारा व्यापार होता है और व्यापार रूट पर कोई हमलावर ना हो, इस कारण में सेफ्टी में रहते हैं। विशेषकर वो कह सकते हैं इजराइल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब जब हाइपरसोनिक हमला हुआ तो कहेंगे अच्छा आयरन डोम सिस्टम रोक नहीं पाया क्या, इजराइल का एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाया क्या, अमेरिका के पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाया क्या, नहीं रोक पाया। और देखा जाए हुती रिबल्स के जितने भी लोग हैं वो काफी मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं कि आयरन डोम सिस्टम और एरो 3 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका की टेक्नोलॉजी ध्वस्त हो गई, और हुतियों ने ऐसा हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक किया जो इजराइल के बीचों बीच में जाकर गिरी है। कहा जाता है जो तेल अवीव है वहां पर जाकर के वो मिसाइल गिरी है। एक एयरपोर्ट है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के कुछ दूरी पर जाकर के हाइपरसोनिक मिसाइल गिरी है और पूरे इजराइल में इस समय पैनिक मचा हुआ है। पैनिक क्यों न मचे, क्योंकि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम कोई भी उसे रोक नहीं पाया, भाप नहीं पाया, और वो मिसाइल बिल्कुल इजराइल के सेंटर में जाकर के गिरी है। हालांकि हताहत खबरें आ रही है, वीडियो में आप देखेंगे तो उसमें क्या है, जो एक पुल है ब्रिज नुमा है उस पर गिरा है, वहां पर धुआं उठ रहा है, कहीं गड्ढा जहां गिरी है मिसाइल का सेंटर पॉइंट है वहां गड्ढा हो गया है। तो अब इजराइल सोच रहा है ये कहां से आया इजराइल, क्योंकि सन 2015 में सबसे पहले रशियन आउटलेट ने बताया था, न्यूज आउटलेट ने बताया था कि यमन के पास जो हुती रिबल्स हैं उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी हाथ लग गई है, यानी उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। सबसे पहले रशिया ने बताया था। हालांकि तब से हुतियों ने कभी भी हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला नहीं किया था, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि हमला कर दिया। अब ये सवाल उठ रहा है कि रसिया क्या किया होगा, यमन को जो हुती रिबल्स है उनको मतलब हाइपरसोनिक मिसाइल दे दिया होगा, और हाइपरसोनिक मिसाइल से अमेरिका का जो मित्र मुल्क है इजराइल उस पर हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक कर दिया।
इतना तेज था हमला कि मात्र 11.5 मिनट में 2040 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यानी समझिए 11.5 मिनट में 2040 किलोमीटर दूर टारगेट को हिट करता है, यानी वो जाता है और इजराइल के सेंटर में हमला करता है। अब ये सवाल उठाया जा रहा है, अगर रसिया ने क्या होगा एक पूरा खेप भेज दी होगी, जो हाइपरसोनिक मिसाइल है 60-70 मिसाइल अगर पकड़ा देगी हाइपरसोनिक मिसाइल यमन के हुती विद्रोहियों को, हुती लोगों को, तो हुतियों ने अगर एक ही साथ दर्जनों 20 मिसाइल छोड़ देते हैं और इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम फेल तो कर ही गया है, उसे भाप नहीं पाता, तो ये तो काफी तबाही मचा सकता है। और इसी बात को लेकर के इजराइल के लोगों में दहशत का माहौल है। 20 लाख की आबादी में दहशत का माहौल है। पहली बार देखा गया कि इजराइल के लोग भागते हुए नजर आए, क्योंकि उनका एयर डिफेंस सिस्टम भाप नहीं पाया, फेल साबित हो गया हुतियों के हमले में। और बताया जा रहा है ये अटैक क्यों हुआ, क्योंकि कुछ दिनों पहले इजराइल ने यमन के एक पोर्ट पर अटैक किया था, वो हुतियों का था, हुती रिबलर्स लोगों का था, वहां पर बहुत डैमेज किया था इजराइल ने। और हुतियों ने इस हमले की जिम्मेदारी लिया है कि हम लोग हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक हमने ही इजराइल के सेंटर में किया है, और ये पूरा जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। और बताया जा रहा है जिस तरीके से पुरानी अदावत ईरान और इजराइल की चल रही है, लेबनान से वार हो रहा है हिजबुल्लाह के द्वारा, लेबनान में बहुत सारे हुती रिबलर्स के लोग वहां पर जा रहे हैं और वहां इकट्ठा हो रहे हैं और बहुत बड़े अटैक की प्लानिंग कर रहे हैं। अब ये बात किया जा रहा है कि क्या जो इजराइल है वो अटैक करेगा, मतलब वो उसका जवाब देगा। तो हाँ, इजराइल के जो जानते हैं वर्तमान जो बेंजामिन नेतन्याहू ने, वर्तमान वहां के प्रधानमंत्री जो है, वो कह रहे हैं कि हम इसका प्रॉपर जवाब देंगे, और इसके लिए वहां की जो अपोजिशन है और रूलिंग गवर्नमेंट है, दोनों मिलकर के बात करे हैं कि जो भी जहां से भी हमला हुआ है उनको छोड़ेंगे नहीं, इसका जवाब दिया जाएगा। अगर ये रसिया, जानते हैं पूरा संभावना है कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ये रसिया से मिला होगा। अगर ऐसा है और इसे देखते हुए अब इजराइल बहुत सारा अत्याधुनिक वेपन किसको देगा, यूक्रेन को देगा, और यूक्रेन वही जो अत्याधुनिक हथियार है रसिया पर बरसा रहा है। अब रसिया किसको दे रहा है अत्याधुनिक, समझिएगा इस समीकरण। रसिया दे रहा है हाइपरसोनिक मिसाइल किसको, यमन को। यमन क्या है, अरेबियन सी में जाएंगे, जब रेड सी में जाएंगे वही मुहाने पर है, इंडिया का भी काफी ट्रेड होता रहता है, कभी इंडिया की कार्गो शिप को सब मार के डुबा देते हैं, तो एकदम बिल्कुल मुहाने पर है। रेड सी यानी मेडिटेरियन सी, पश्चिमी देश से जो भूमध्य सागर होते हुए, स्वेज कैनाल होते हुए, रेड सी होते हुए, अरबियन सी अरब सागर में होते हुए इंडिया में आता है, तो इंडिया की कार्गो शिप पर अटैक कर देते हैं। और हाइपरसोनिक मिसाइल हुतियों को लग जाना है काफी कंसर्न का है, किसी पर हमला कर सकते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल से। तो अब हो रहा है ये कि रसिया देगा हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, हाइपरसोनिक मिसाइल यमन के हुतियों को, और हुती अटैक करेंगे इजराइल को, और इजराइल अपना अत्याधुनिक जो उसका वेपन है वो देगा यूक्रेन को, यूक्रेन बरसाएगा रसिया पर। यानी ये पूरा राउंड शेप चलता रहेगा, और इसमें पश्चिमी कंट्री पूरी जोर शोर से अत्याधुनिक वेपन प्रोवाइड कर रहे हैं यूक्रेन को। अगर ऐसा होता है तो आने वाले टाइम में देखेंगे बेंजामिन नेतन्याहू और व्लादिमीर पुतिन, यानी इजराइल और रसिया का जो संबंध है काफी बुरे स्तर पर होगा, और इस स्तर में भयानक युद्ध की तस्वीरें आ सकती है अगर ऐसा होता रहा तो। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद।